नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे और सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। अभी तक तो दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों निरंतर सूखाग्रस्त स्थिति बिहार के भागों पर बनी हुई है। बहुत ही कम बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन अनुमान के मुताबिक जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है दोस्तों, उसकी डायरेक्शन यानी उसकी दिशा चेंज हो चुकी है। मॉडल के अनुसार आने वाले दिनों में वो बिहार के भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ा सकता है और जुलाई के अंत तक बिहार के भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश हो सकती है। 21 जुलाई के दिन बिहार के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी के भागों पर हल्की वर्षा, बाकी अधिकांश क्षेत्रों पर तो मौसम साफ शुष्क देखा जाएगा। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 22 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि बारिश की संभावनाओं में बहुत ही ज़्यादा कमी बनी हुई है। एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ नज़र आ रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा सभी भागों पर दोस्तों मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा। हल्की बौछारें गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन पूर्वी बिहार की तरफ भी मौसम पूरी तरीके से ही शुष्क रहेगा। बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जा सकती है। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर शुष्क मौसम ही देखा जा सकता है 22 जुलाई के दिन। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 22 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। दोस्तों, 23 जुलाई के दिन भी बिहार के मौसम में कोई खास परिवर्तन देखा नहीं जा सकता है। मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। उमस भरी गर्मी आप सभी लोगों को परेशान करेगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि आप लोग जुलाई के अंत तक देखिए, काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से भारी बारिश बिहार के भागों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बिहार के ऊपर भागों की तरफ से होकर ही गुजरेगा। तो देखा जाए तो आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। वर्तमान समय में तो 23 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 23 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 24 जुलाई के दिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं थोड़ी सी बिहार के हिस्सों पर पहुंचेंगी, जिसके चलते कुछ गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं और उन बादलों के कारण ही दरभंगा से लेकर समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण, पटना इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। पूर्वी बिहार की तरफ देखा जाए तो 24 जुलाई के दिन भी एक बड़े पैमाने पर मौसम साफ नज़र आ रहा है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का कोई भी फायदा नहीं है। बिहार के लिए हर बार सूखाग्रस्त जैसी स्थिति नज़र आ रही है। गया, नवादा, कैमूर के भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान के बारे में बात करें तो 24 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा। 25 जुलाई की तरफ बात करें, क्या कुछ मौसम में बदलाव है। 25 जुलाई के दिन मौसम में बदलाव ये है कि मौसम निरंतर साफ ही बना रहेगा। बारिश की संभावनाओं में कमी बनी हुई है। बारिश की गतिविधियां दोस्तों 28 तारीख से शुरू हो सकती हैं और 31 तारीख तक कंटिन्यू जारी रहेंगी। तो 25 जुलाई के दिन भी बारिश की संभावनाओं में कमी है, क्योंकि दोस्तों जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, वो सारी नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। उसके चलते देश के पूर्वी भागों पर मानसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ी हुई हैं, जिसके चलते बारिश की संभावनाओं में कमी बनी हुई है। 25 जुलाई के दिन गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर मौसम साफ रहेगा। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर शुष्क मौसम रह सकता है। मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा सभी भागों पर 25 जुलाई के दिन मौसम साफ और शुष्क रहेगा। बारिश की संभावनाओं में
कमी पूरी तरीके से जारी है दोस्तों। अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 25 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर है वो बिहार के उत्तर पूर्वी भागों पर बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंचेगा, यानी उमस भरी गर्मी भी तेज़ी से पड़ेगी। इसके अलावा टेम्परेचर में भी इजाफा है। लगभग दोस्तों सोपुल से लेकर अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। और जो बिहार के दक्षिणी और मध्य जिले हैं, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर तक पहुंचने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकते हैं। 26 जुलाई के दिन देखने वाले हैं दोस्तों। 26 जुलाई के दिन फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो चुका है, यानी 26 जुलाई के दिन बिहार के दक्षिणी भागों पर चक्रवाती तूफान का प्रभाव नजर आ रहा है। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण कई भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन सभी भागों पर एक लंबे इंतजार के बाद 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 26 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। और जो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं दोस्तों, इन क्षेत्रों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का शुरू हो सकता है। एक लंबे इंतजार के बाद मौसम में परिवर्तन आया है, जिसके चलते पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन अभी भारी बारिश का इंतजार इन भागों को करना पड़ सकता है दोस्तों। अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 26 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर है वो बिहार के जो पूर्वी भाग हैं, इन भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में भीषण बारिश होने के कारण सामान्य टेम्परेचर बिहार के भागों की तरफ पहुंच जाएंगे। तो देखा जाए तो गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्वी बिहार की तरफ भी दोस्तों टेम्परेचर सामान्य स्तर से ऊपर पहुंचेगा, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की आशंका बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो रात के न्यूनतम तापमान भी लगभग दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।